हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं जितेंद्र कुमार प्रीवियस ईयर में जितने भी सेंटर और स्टेट के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट जीएस और जीके क्वेश्चन आए हैं वो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा, ये आपके फ़ायदेमंद तक रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कहता है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता का हस्ताक्षर किया गया था? ठीक है, शिमला एग्रीमेंट मतलब कब किया गया था? ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1972। ठीक है, और किनके अब पूछा जाएगा कि किनके किनके बीच में किया गया था, तो देखिए ये आपका इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और जुल्फिकर अली भुट्टो जो है वो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर पाकिस्तान के। ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? ठीक है, आर्टिकल 66 किससे रिलेटेड है? संसद का संविधान, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का चुनाव, या भारत के अटॉर्नी जनरल? देखिए, इसका करेक्ट आंसर रहेगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? ठीक है, ये एक एनजीओ है, मानव अधिकार कार्यकर्ता कृति भारती। ठीक है, ये किसके खिलाफ है? महिलाओं पर तेजाबी हमले, या बाल और बंधुओं नहीं बंधुआश्रम, ठीक है, जो चाइल्ड लेबर होते हैं, या बाल विवाह, या वृद्ध व्यक्तियों की सहायता, किससे है? देखिए, ये पूछा गया है इसलिए लेकर आया हूँ, और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं मैं वही आपके सामने लेकर आता हूँ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बाल विवाह। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? केन, बेतवा, चंबल, कल्याणी, कौन इनमें से कौन सा एक नहीं है? चलिए लगाइए अपने से। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा कल्याणी नहीं है। ठीक है, कल्याणी गोमती का है सहायक नदी। बाकी केन, बेतवा, चंबल ये सब यमुना नदी की सहायक नदी है, मतलब ट्रिब्यूटरी ऑफ ए यमुना रिवर। केन, बेतवा एंड चंबल है। ठीक है, कल्याणी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? चलिए बताइए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे 1975 में, इमरजेंसी के समय में, जब इमरजेंसी लगा हुआ था? देखिए, आपका उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी। और प्रेसिडेंट कौन थे? आर वेंकटरमन, के आर नारायण, या फखरुद्दीन अली अहमद, या मोहम्मद हिदायतुल्ला? देखिए, आपका करेक्ट आंसर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? दक्षिण अमेरिका का पूछा। ठीक है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दक्षिण अमेरिका कौन सा है? ब्राज़ील, पेरू, चील, या बोलिविया? देखिए, आपका करेक्ट आंसर रहेगा ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील मोस्ट पॉपुलेटेड है। ठीक है, और कभी कभी पूछ देता है कि एशिया का फर्स्ट तो जानते हैं चाइना है, सेकंड कौन है आपका? सेकंड आपका कौन है? सेकंड आपका होगा इंडिया है। ठीक है, हमारा देश है आबादी में। और थर्ड पूछ देता है कौन सा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बांग्लादेश कोई नहीं मारिएगा। आपका थर्ड में इंडोनेशिया है। ठीक है, पॉपुलेटेड। देखिए, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? एशिया में पूछा है। ठीक है, वर्ल्ड में पूछता तो आपका अमेरिका आता है, फिर आपका सऊदी अरब, सऊदी बोल दिया। अच्छा, कौन होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा सऊदी अरब। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब
सहमति प्रदान किए, ठीक है। कब सहमति प्रदान किया था राष्ट्रपति ने? 18 अप्रैल 2017, 22 अप्रैल 2017 या 5 अप्रैल 2017 या 12 अप्रैल 2017? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 12 अप्रैल 2017। और सबसे पहले कौन वे प्रधानमंत्री थे जो जीएसटी को भारत में लागू करने का प्रयास कर रहे थे? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। इसका फिलहाल आंसर होगा 12 अप्रैल 2017। और पूछता जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 मारिएगा। नेक्स्ट देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स? संजय जैन, एएस दौलत, वरुण यादव या आरएनपी सिंह? देखिए हम आपके बारे में बता देते हैं, जिसकी सरकार रहती है उसके तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये सब जान लीजिएगा। बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर रहेगा एएस दौलत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सभी प्रश्न के आंसर करेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मत संदेह रखिएगा कि इसका गलत होगा उसका सही होगा, ठीक है। फिर भी आप जांच कर लीजिएगा एक बार। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 केम इनटू फोर्स ऑन अक्टूबर 2007। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो संशोधन 2008 के तहत कब वो मतलब फोर्स में आया, मतलब क्या बोलते हैं, पुनर्स्थापित हुआ। अब इसका हिंदी क्या होता है उसको पता नहीं, मतलब जैसे शुरू हो गया वहाँ से। 2009 होगा, 2016 होगा, 2001 होगा या 2005? देखिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा 27 अक्टूबर 2009 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेस अबाउट 1-2 days ऑफ यूरिन इन 24 आवर। एक सामान्य मनुष्य का मूत्र 24 आवर में कितना मतलब उत्सर्जित हो सकता है, मतलब निकल सकता है, कितना लीटर? तो 1 से लेके 1.8 लीटर, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, पूछा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई, ठीक है, और सिखों के नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। देखिए साफ बोला, गुरु गोविंद का एक शिष्य था, ठीक है, मतलब जो चेला होता है ना, उसका नाम बताइए क्या था? मृत्यु के बाद गुरुओं की संस्था समाप्त हो गई। गुनो नहीं होगा, गुरु होगा, ठीक है। वेट देखिए ऑप्शन क्या है, रंजीत सिंह, बंदा बहादुर, अजीत सिंह या गुरु तेग बहादुर? देखिए पूछा गया इसीलिए हम लेकर आए हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा गुरु गोविंद के एक चेला थे, उनका नाम था बंदा बहादुर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान नाम सबसे पहले मतलब किसने गढ़ा था, मतलब सबसे पहले किसने नाम लिया था पाकिस्तान शब्द का? 1-2 तो छीट होते ही है, बताइए कौन थे? देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका चौधरी रहमत अली। अब बोलता है कि चौधरी रहमत अली जी जो थे वो पाकिस्तान का नाम कहाँ पे लिए थे, मतलब किस गलमेज में लिए थे, ये भी पूछ देता है, ठीक है। तो आपका लंदन गलमेज में लिया गया था, ठीक है, 3rd राउंड टेबल, ये आप पढ़े होंगे, ठीक है। और कब लिया गया था, तो 1933 में लिया गया था, 1933 में लंदन में गलमेज जो हुआ था, मतलब कॉन्फ्रेंस होता, उस समय चौधरी रहमत अली जी ने इसका नाम लिया था पाकिस्तान का, ठीक है। अब कभी कभी पूछ देता है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान क्या बोलते हैं, पाकिस्तान की मांग, ठीक है, किस अधिवेशन में प्रस्ताव रखा था, ठीक है, किस अधिवेशन में प्रस्ताव रखा था पाकिस्तान की मांग को? और किसने रखा था? मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग, उन्होंने पाकिस्तान की मांग रखा था, पर किस अधिवेशन में रखा था? तो देखिए ये आपका लाहौर अधिवेशन होगा, ठीक है। लाहौर अधिवेशन लिख लीजिए या याद कर लीजिए, यह पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कब रखा गया, मतलब किस ईयर में रखा गया था प्रस्ताव, इसका क्या बोलते हैं,
पाकिस्तान का, तो 1940 में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ था, उसी वक्त रखा गया था। अब कभी कभी कहा जाता है कि पाकिस्तान के मांग जो किए थे वो उनका नेता कौन था, तो मोहम्मद अली जी थे, ठीक है, और इनको जन्मदाता भी कहा जाता है, पाकिस्तान का जन्मदाता भी कहा जाता है 1947 के बाद, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि देखिए, मानते हैं पड़ोसी देश में ये बेर है, फिर भी वहाँ से क्वेश्चन आता है, कुछ भी वो पड़ोसी देश है तो वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन उठ के जरूर आएगा, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे पहला, तो आप लोग मारिएगा लियाकत अली खान, ठीक है, 1951 में बने हुए थे। कभी कभी ये भी पूछ देता कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट ये कौन थे, तो इनका नाम था इस्कंदर मिर्जा पहला। जो पहला होगा उनको याद रखिएगा, हिस्ट्री कभी भूलिएगा मत, वो हमेशा दोहराया जाएगा, पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चौधरी रहमत अली 1933 में रखा गया था, और पाकिस्तान का मांग कब किया गया था, पाकिस्तान का मांग 1940 में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक संविधान द्वारा प्रभावित है। देश संविधान मतलब दक्षिण अफ्रीका, देखिए दक्षिण अफ्रीका जो है वहाँ से संविधान संशोधन भी लिया गया, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर यही होगा, दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम वर्ष भारत की संसद द्वारा अधिनियम किया गया था, किस वर्ष किया गया था RTE? देखिए ये सबको पता होना चाहिए था, ये आपका 2009 में किया गया था, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, महाराजा सवाई जयसिंह मतलब जयसिंह टू, ठीक है, खगोलीय वेधशाला स्थापित किए थे, ठीक ना, वह कहाँ पर है? खगोलीय मतलब एस्ट्रोनॉमिकल जो होता है, एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, खगोलीय वेधशाला लेबोरेटरी, ठीक है, वो कहाँ पर स्थापना किए थे? उज्जैन में किए थे, ठीक है, उज्जैन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से जरूर आपका 5-6 क्वेश्चन जरूर लड़ेगा किसी न किसी एग्जाम में, आप मिस मत कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए, निम्न में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा, ठीक है, जनमत संग्रह के बाद भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। कौन सा था बताएं, रामपुर, जूनागढ़ या फरीदाकोट या अलवर? देखिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा जूनागढ़, जूनागढ़, रट जाइए। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, मतलब यूनियन कमेटी के ये चेयरमैन कौन थे, ठीक है, भारत संविधान सभा के यूनियन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। और एडवाइजरी वाले पूछेंगे, एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, या ट्राइबल और माइनॉरिटी अध्यक्ष के कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आप मारिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू फिलहाल होगा, ठीक है। संघ शक्ति मतलब यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष आपका जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह, गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी? देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका महावीराचार्य, महावीराचार्य, ठीक है। इसको देखिएगा, ध्यान में रखिएगा या याद कर लीजिए, या पूछा जाएगा फिर से। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलीशिंग इंडिया लिखी थी, जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्ष में महाशक्ति कैसे बन सकता है? देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा SM कृष्णा, शशि थरूर, मनोहर पर्रिकर या वीरप्पा मोइली। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा वीरप्पा मोइली।
नेक्स्ट देखिए, कहता है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का स्थापना किस वर्ष किया गया था? ठीक है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा 1993। ठीक है, याद रखिएगा कब किया गया था, 1993 को किया गया था, 1993, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किन्होंने अपने हाथ से लिखा था? लीजिए, कितना मस्त क्वेश्चन है ये। आपका यूपीएससी, एनडी, स्टेट एग्ज़ाम में, स्टेट एसएससी के एग्ज़ाम में, किसी में भी, आरपीएफ में, सब में पूछा गया ये लगभग। बताएं किन्होंने अपने हाथ से लिखा गया था दस्तावेज, डॉक्यूमेंट को, भारत के संविधान के? बी आर अम्बेडकर। बहुत कोई तो बी आर अम्बेडकर ही मारेंगे। सरोजिनी नायडू या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? क्या मारिएगा आप इसमें से? क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। देखिए, इसका करेक्ट आंसर रहेगा रायजादा। ठीक है, रायजादा जी ने अपने हाथों से लिखा था भारत के संविधान के मूल डॉक्यूमेंट्री को। ठीक है, नेक्स्ट। सारे प्रश्न के आंसर सही है। ठीक है, पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? ठीक है, बताएं कौन थी? बिलवाल भुट्टो जरदारी या बेनजीर भुट्टो या शेरी रहमान या मुमताज महल? देखिए, आपका करेक्ट आंसर रहेगा शेरी रहमान, शेरी रहमान। नेक्स्ट देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्न देशों में से किससे के निकटतम है? मतलब किसके नज़दीक में है अंडमान और निकोबार द्वीप? देखिए, आप जान लीजिए कि इंदिरा पॉइंट जो है वो आपका ग्रेट निकोबार में, कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में। ठीक है, और किसके समीप में है? तो देखिए, ये आपके सबसे नज़दीक इंडोनेशिया के नज़दीक में, फिर आपके श्रीलंका के, तो श्रीलंका भी दिया हुआ है, इंडोनेशिया भी दिया हुआ है, पर आपका ऑप्शन में कभी कभी दोनों में से एक दिया रहेगा। ठीक है, तो आप करेक्ट इंडोनेशिया ही मारिएगा। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी? ठीक है, बोलता निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध, मतलब कोई ये जंग की तैयारी किया जा रहा था अंग्रेजी सेना खिलाफ। वो कहाँ पे किया जा रहा था? टोक्यो में, सियाचिन में, सिक्किम में या इम्फाल कोहिमा में? इम्फाल स्टेट है, कोहिमा राजधानी है। बोलिए, आपका करेक्ट आंसर रहेगा कोहिमा में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जब महात्मा गांधी जी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वो दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? बोलिए, ये तो सबको पता है कि उनको जबरन उतारा गया था अंग्रेजों द्वारा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर रहेगा जोहान्सबर्ग। मत मार दीजिएगा, लगभग 99% मार के यही आएंगे। आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रीटोरिया। ठीक है, प्रीटोरिया। नेक्स्ट देखिए, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मंधना थी, ठीक है, या अंजलि भगवत थी, पूनम यादव थी, या आपका हरप्रीत कौर थी? देखिए, हरमनप्रीत कौर थी। कौन थी? आपका करेक्ट आंसर रहेगा हरमनप्रीत कौर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नियोन लैंप का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? विलियम कुलेन, मार्टिन कूपर, सैमुअल कॉल्ट या जॉर्जिया क्लाउड?
देखिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा जॉर्जियस क्लाउड। ठीक है, जॉर्जियस क्लाउड लियोन लैम्प के आविष्कारक है, ये पूछा गया है इसलिए लेकर आया हूं। नेक्स्ट देखिए, चित्रकूट नहीं चित्रकोट, ठीक है, जल प्रापत मतलब चित्रकोट जो फॉल है वो किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, मेघालय, झारखंड या यूपी? मध्य प्रदेश रहता तो बहुत कोई मध्य प्रदेश मार देता। देखिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, मेखला चादर यह राज्य की महिला द्वारा पहना जाने वाला प्रारंभिक वस्त्र है, मतलब पारंपरिक जो होता है ना, पारंपरिक, प्रारंभिक नहीं पारंपरिक, मतलब ट्रेडिशनल क्लॉथ्स हैं, ठीक है, जो लेडीज लोग पहनती है। वो किस राज्य में पहनती है? गुजरात की, आसाम की या झारखंड की या हिमाचल प्रदेश की? देखिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा आसाम की। नेक्स्ट, वर्गीज कुरियन को किनके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की थी, मतलब किए थे? वर्गी कुरियन को बोलिए किन्होंने किया था राष्ट्रीय अध्यक्ष, डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष, मतलब बनाए थे, किन्होंने बनाए थे? देखिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ज्ञानी जैल सिंह। देखिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? आपका करेक्ट आंसर लगने वाला है मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद। नेक्स्ट, हाल ही में एक वैश्विक डाटा चोरी कंपनी में किस कंपनी का नाम आया है? ठीक है, डाटा चोरी में किस कंपनी का नाम आया है? अमेजोन, गूगल या कैम्ब्रिज एनालिटिका या फ्लिपकार्ट? देखिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा कैम्ब्रिज एनालिटिका। ठीक है, याद रखिएगा, करेंट से था। वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? देखिए वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो मनमोहन जी ने घोषणा किया था, ठीक है, मनाने को। वो कब किया गया था? 10 जनवरी। और कहता है, कभी कभी पूछ देता है कि पहला इसका जो समिट हुआ था, मतलब क्या कैसे बोलते हैं, जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 1975 में हुआ था। ठीक है, 10 जनवरी 1975 में, जो इंदिरा गांधी जी पीएम थी उस वक्त। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि हु प्रोपाउंडेड द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, किन्होंने अधिग्रहित चरित्र की विरासत को प्रतिपादित किया था? ये सबको पता होना चाहिए। ये देखिए आपका एलएपी में भी पूछा गया है, ग्रुप डी में भी पूछा गया है और आपका यूपी पुलिस में भी पूछा गया है। आपका करेक्ट आंसर रहेगा जीन बाप्टिस्ट लेमार्क। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल रीबूटिंग इंडिया? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पायरेशन, सत्यार्थ जोशी, नंदन नीलकनी या रतन टाटा या विशाल शिखा? किन्होंने लिखा था रीबूटिंग इंडिया? आपका करेक्ट आंसर रहेगा नंदन नीलकालीन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फुल फ्लैग्ड, ठीक है, जीएसटी वाज रिकमेंडेड बाय, जीएसटी जो था किनके द्वारा रिकमेंड किया गया था? मतलब प्रस्ताव जो कहते हैं वो किनके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा विजय केलकर द्वारा किया गया था। ठीक है, विजय केलकर। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन वाज सेटअप इन, ये सबको पता होना चाहिए। साइबर पुलिस स्टेशन भारत का पहला कहाँ
खोला गया था? कोची में, न्यू दिल्ली में, बेंगलुरु में या चेन्नई में? देखिए आपका करेक्ट आंसर बेंगलुरु रहेगा, ठीक है। महाराष्ट्र भी कभी कभी ऑप्शन में दे देगा तो आप महाराष्ट्र को मार सकते हैं, पर वहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में खोला गया था, ठीक है, साइबर पुलिस स्टेशन, ठीक है। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा बेंगलुरु। नेक्स्ट, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वेर ऑन बाय चाइना हु टॉप द मेडल टेली इन द एशियन गेम 2018? कितना गोल्ड मेडल जीता था चाइना, जो कि टॉप में था एशियन गेम 2018 में? देखिए ये पूछेगा तो 132 जीता था, ठीक है। गोल्ड मेडल तो चाइना 132 जीता था। टोटल मेडल पूछे तो 289 जीता, मतलब 289 मेडल जीता था, ठीक है। 132 होगा, 289 जीता था, ठीक है, टोटल मेडल। अब देखिए कभी कभी पूछ देता है कि एशियन गेम में भारत का कौन सा स्थान रहा था, तो भारत का स्थान 8वां था। और बोले कितना मेडल जीता है भाई, तो 69 मेडल जीता था। गोल्ड कितना जीता था, तो 15 जीता था। 69 मेडल कैसे हुआ, गोल्ड प्लस सिल्वर प्लस ब्रोंज मिलाकर। पर यहाँ पर टोटल मेडल पूछता है और सिर्फ गोल्ड ही पूछता है कभी कभी। और इंडिया का पोजीशन क्या था, 8 था। गोल्ड मेडल 15 जीता था, टोटल मेडल कितना जीता था, 69। नेक्स्ट, इन विच कंट्री इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब कहाँ पे लोकेटेड है, मतलब कहाँ पे है? आपका करेक्ट आंसर रहेगा हेग, ठीक है, हेग में है। और हेग कहाँ पे है, तो नीदरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट, in plant tree after fertilization the ovary mature to form the, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका फ्रूट, ठीक है, फ्रूट होगा। डैमेज सी एफ एल्स एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब, मतलब इसमें पूछा गया डायरेक्ट कि ये सी एफ एल और जो फ्लोरोसेंट मतलब ये होता है बल्ब होता है, उसमें कौन सा गैस होता है? अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या मरकरी? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा मरकरी। नेक्स्ट, चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक